पैराथायरॉइड ग्लैंड जो होता है उसके डेरिवेटिव्स कौन कौन से होते हैं बताएं। थर्ड और फोर्थ फ्रेंजियल पोर्ट, यानी कि हमने कहना है कि थर्ड और फोर्थ फ्रेंजियल पोर्ट से क्या बनता है, आपका पैराथायरॉइड ग्लैंड बन रहा होता है। इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि अगर हम पैराथायरॉइड ग्लैंड की बात करते हैं तो इसका जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है पैराथायरॉइड ग्लैंड का? सीरम कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज करना, सीरम फास्फोरेट के लेवल को डिक्रीज करना, विटामिन डी की एक्टिवेशन, विटामिन डी की एक्टिवेशन करना। किडनी के ऊपर जाकर पैराथायरॉइड ग्लैंड हार्मोन जो कैसे काम करता है? सर पीसीटी पे एक्ट करके वहाँ से फॉस्फेट की रीअब्जॉर्प्शन को कम करके उसको एक्सक्रीट करवाएगा यूरिन में, और डीसीटी पे एक्ट करके कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन को ज्यादा करवा के सीरम कैल्शियम लेवल इंक्रीज करवाएगा। अच्छा, विटामिन डी की एक्टिवेशन का जो सारे का सारा मैकेनिज्म है पैराथायरॉइड हार्मोन का वो कैसे होता है? सनलाइट का एक्सपोजर होगा सबसे पहले, तो उसके बाद जो 7 हाइड्रोक्सीकैल्सिफेनॉल बनेगा वो आगे जाके लिवर को जाके देगा, और उधर वहाँ के जाके 25 हाइड्रोक्सीकैल्सिफेनॉल बनेगा, उधर से आगे किडनी को जाएगा, तो वहाँ पे एक एंजाइम होगा जो 1-alpha हाइड्रोक्सिलेज उसको एक्टिवेट करेगा 125 हाइड्रोक्सीफेनॉल, उसका दूसरा नाम कैल्सिट्राइल होता है विटामिन D3। शाबाश। अच्छा, जो विटामिन डी होता है उसकी जो स्टोरेज फॉर्म होती है वो कौन से लास्ट वाले? 25 हाइड्रोक्सीलेज करते हैं। ये कहाँ पे स्टोर होता है? लिवर में सर। आपकी बॉडी के अंदर ऐसी कौन सी चीज अगर कम होगी तो पैराथायरॉइड हार्मोन का लेवल ज्यादा होगा, अगर कैल्शियम का लेवल क्या होगा एक तरह का कम होगा। क्या इसका मैग्नीशियम के साथ क्या लिंक होता है? शाबाश। मैग्नीशियम का पैराथायरॉइड हार्मोन की सिक्रीशन के साथ क्या लिंक होता है? यार जो इससे क्वेश्चन पूछे ना सिर्फ वो बोले बन चुके। ये मैग्नीशियम के लेवल को कम करता है। मैग्नीशियम का, अगर मैग्नीशियम का जो लेवल होता है वो पैराथायरॉइड हार्मोन के साथ कैसे लिंक कैसे करता है? जब लो हो जाते हैं सब तो पैराथायरॉइड बहुत ज्यादा लो हो जाता है तो फिर वो भी कम हो जाता है, वो भी कम हो जाता है। बच्चे जब पैराथायरॉइड मैग्नीशियम का लेवल बहुत ज्यादा लो होता है तो पैराथायरॉइड हार्मोन का लेवल कम क्यों होता है? एग्जाम है ना आपका? हाँ बच्चे, क्यों होता है, क्या वजह होता है? क्योंकि कैल्शियम सेंसिटिव रिसेप्टर्स जो होते हैं उससे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे होते, उसको रिस्पॉन्ड नहीं करते होते। अच्छा, इसके बाद ये बताएं कि फॉर एग्जांपल अगर किसी बंदे के अंदर एक पेशेंट है वो आपके पास प्रेजेंट करता है और उसके अंदर हम देखते हैं एपिगैस्ट्रिक रीजन पर पेन है, फ्लैंक रीजन पर पेन है, उसके बाद किडनी स्टोन है, इसके साथ साथ आप ये देखते हो कि पॉलीयूरिया पॉलीडिप्सी है, इसके अंदर कौन सा आयन बड़ा होगा? कैल्शियम आयन बड़ा होगा। अगर आपके पास एक पेशेंट प्रेजेंट करता है उसके अंदर जोइनिक रीजन पर पेन है, उसके बाद फ्लैंक रीजन पर पेन है और इसके साथ पॉलीयूरिया पॉलीडिप्सिया है, पैराथायरॉइड हार्मोन का लेवल ज्यादा है, कैल्शियम का लेवल ज्यादा है, फास्फेट का लेवल कम है, इसका डायग्नोस क्या बनता है? प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉइडिज्म। प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉइडिज्म के अंदर जब आपका जब बोन्स टूटती है और बोन फ्रैक्चर होती है उस पूरे के पूरे प्रोसेस का जो नाम होता है उसको हम क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? ओस्टाइटिस फाइब्रोसा सिस्टिका। ओस्टाइटिस फाइब्रोसा सिस्टिका के अंदर एक ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको हम क्या कहते हैं? ब्राउन ट्यूमर। अच्छा, इसके बाद पता होना चाहिए कि पैराथायरॉइड हार्मोन का जो लेवल जब ज्यादा होता है ये ब्राउन जो ट्यूमर बनती है किस जगह पर मोस्टली होती है, और जो एक्सरे होता है उसके अंदर जो फाइंडिंग्स होती है वो कैसा कलर होता है? फ्लेंजिस में बनती है, डार्क कलर होता है और कहता सब कैप्सूलर हिस्से को ये इन्वॉल्व करती है। किसको इन्वॉल्व करती है? आपका सब कैप्सूलर हिस्से को इन्वॉल्व करती है। बोन्स डैमेज होने की वजह से कौन सा जो लेवल होगा उसका ज्यादा होगा, किसका लेवल ज्यादा होता है? एआरपी का जो लेवल होगा वो हम क्या देखते हो तो एक तरह का ज्यादा होता है। सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉइडिज्म के अंदर जो पैराथायरॉइड हार्मोन होगा उसका लेवल तो ज्यादा होगा, लेकिन कैल्शियम फास्फेट के ऊपर क्या आप देखोगे? जो से इस तरह जो सुन रहे होंगे उनको पता नहीं चलेगा कि पता नहीं क्या कह रहे हैं, ठीक है? क्या होगा उसमें से? कैल्शियम का लेवल डिक्रीज होगा और फास्फेट का लेवल जो होगा। अगर हम देखते हैं कि किडनी की वजह से बोन वीक होती है और बोन फ्रैक्चर होती है, ये जो किडनी की वजह से बोन फ्रैक्चर होती है इस प्रोसेस को बच्चों में क्या कहते हैं? अगर आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आता है जो पिछले 4 साल से डायलिसिस के ऊपर है, पैराथायरॉइड हार्मोन का लेवल बढ़ा हुआ है, कैल्शियम का लेवल बढ़ा हुआ है, तो इस तरह के हाइपर पैराथायरॉइडिज्म को आप क्या कहते हैं? टर्शियरी हाइपर पैराथायरॉइडिज्म कहते होते हैं। और इसके अलावा अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है जिसके अंदर कैल्शियम का लेवल कम है, फास्फेट का लेवल ज्यादा है, पैराथायरॉइड हार्मोन का लेवल कम है, इसके साथ साथ आप उसके अंदर आप देखते हो कि हाँ जी कार्डियक एनोमलीज यानी एएसटी बीएसटी देखते हो ये, और इसके साथ साथ आप देखते हो कि रिकरेंट इन्फेक्शन है, तो इसको हम क्या कहते हैं? डिजॉर्ज सिंड्रोम। इस कंडीशन को हम कहते हैं डिजॉर्ज सिंड्रोम। अच्छा इधर अच्छा बच्चों, अगर फॉर एग्जांपल हमने देखा बालसिनी है तो उसमें तो 2 साइंस कौन से होते हैं जो पॉजिटिव साइन और प्रोजेस साइन?
जो चॉपस्टिक साइन होता है उसका मतलब क्या होता है, आप कौन सी नट को और जो ट्रोजिया साइन होता है उसके अंदर आप क्या करते हो, देखते होते हैं। और अगर आपके पास कोई चाइल्ड आता है उसके अंदर आप देखते हो कि हाँ जी जनाब हाइपोकाल्सीमिया फोर्थ और फिफ्थ डिजिट जो है उसका साइज जो है शॉर्ट हो चुका है, उसको हम क्या कहते हैं